तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सभी रिपोर्टर को देखते हैं जो छोटी मानसा का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये छोटी मानसा नहीं बल्कि बड़ी मानसा है। तो फिर रिपोर्टर कहते हैं कि छोटी मानसा, क्या आपने इस कॉन्टेस्ट को रखवाया है? जिस पर छोटी मानसा कहती है कि नहीं, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि ये मेरे ग्रैंडफादर ने सब कुछ किया है। वही अपने कॉन्टिनेंट के लिए एक न्यू होंगमैन और मेरे लिए एक हस्बैंड ढूंढना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस कॉन्टेस्ट को रखा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम क्वान को देखते हैं जो मिस्टर फ्लू को आकर कहती है कि सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। जिस पर मिस्टर फ्लू कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हो, और कहते हैं कि क्या तुम कुछ और भी कहना चाहती हो? जिस पर क्वान कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि एक कंपटीशन से सिर्फ इस कॉन्टिनेंट का न्यू होंगमैन चुनना बिल्कुल गलत बात है? तो फिर मिस्टर फ्लू कहते हैं कि मेरा मकसद इस कॉन्टिनेंट का न्यू होंगमैन नहीं चुनना, बल्कि मेरा दूसरा मकसद उस लड़के की एबिलिटीज को चेक करना है कि उसके पास कौन से स्किल्स हैं। तो फिर क्वान कहती है कि क्या मैं उस लड़के का नाम जान सकती हूँ? जिस पर मिस्टर फ्लो कहते हैं कि नहीं, उस लड़के का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम उसका नाम ना ही जानो तो अच्छा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम नियान को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और तभी उसके पास खलनायक अंकल आता है और कहता है कि लगता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग में कामयाब हो गए हो, और कहता है कि जो मेथड तुमने सीखा है, इस मेथड के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। तुम अपना सांस रोककर पानी के अंदर बैठ सकते हो और किसी भी लड़की को चेक कर सकते हो और उसकी टांगों को देख सकते हो। तो फिर नियान कहता है, अंकल ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अब तो मैं किसी भी लड़की को चेक कर पाऊंगा। तो फिर अंकल कहता है कि बेटे ज्यादा खुश मत हो, एक दिन ऐसा काम करते ही मैं पानी में फंस गया था और मुझे 5 घंटे पानी के अंदर रहना पड़ा, और मुझे आज भी वो बात बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो तभी वहां पर यंगर भी आ जाती है और कहते हैं कि तुम फिर किसी बात अब में जाने की बातें कर रहे हो? जिस पर अंकल डर जाता है और पीछे हट जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो फिर नियान यंगर को कहता है, ये तुम्हारे और अंकल के बीच में हुआ क्या है? जिस पर यंगर कहते हैं कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, और वो नियान को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर नियान कहता है कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो कहती है कि तुम प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हो? जिस पर नियान कहता है कि मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो फिर वो कहती है कि क्या तुम छोटी मानसा से शादी करने के लिए इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? जिस पर नियान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर यंगर कहते हैं, तुमने तो कहा था मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम क्यों कर रहे हो? जिस पर नियान कहता है, छोटी मानसा के मुझ पर बहुत ही ज्यादा एहसान आते हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई थी, जिसकी वजह से मुझे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, और मेरा उससे शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। मैंने उसको पहले ही बता दिया है कि मैं कॉन्टेस्ट अगर जीत भी गया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो फिर ये बात सुनकर यंगर नियान को किस कर देती है। Just call my name in the middle of the night, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। गाइस, लगता है लिप किस कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी, और फिर यंगर नियान को कहती है कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुमने किसी और से शादी की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो तभी वहां पर अंकल भी आ जाता है और नियान को कहता है कि लगता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है। और तभी हम वहां पर जुई को देखते हैं जो स्कर्ट पहनकर आती है। तो अंकल कहते हैं कि हे लेडी, कैसी हो तुम और कौन हो, यहाँ पर क्या करने आई हो? तो फिर जुई कहती है कि अंकल आप बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करते हैं, मैं मिस जुई ही हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो फिर नियान सोचने लग जाता है कि जब भी मैं पहले इसको देखता था, इसने पैंट पहनी होती थी, जिसकी वजह से मैं इसको चेक नहीं कर पाता था। आज तो मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है, आज इसने स्कर्ट पहनी हुई है तो मैं आज इसको चेक करके ही रहूंगा। तो फिर नियान अपनी टाइम फ्रीज की पावर का यूज करता है और उसकी स्कर्ट के नीचे भी देख लेता है और कहता है कि ये भी वो लड़की नहीं है। तो फिर नियान कहता है कि अंकल, इससे पहले कि ये मुझे कूटने लग जाए, यहाँ से भागो। तो तभी अंकल कहता है कि मैं तुम लोगों का अंकल हूँ, लेकिन मुझे ये कहते हुए शर्म आती है। और फिर हम इस जोई को देखते हैं जो एक पिलर के साथ जाकर लगी होती है और कह रही होती है कि नियान तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो, मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है, मिस लिंगू को देखते हैं जो नियान के पास आती है। जिस पर नियान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? जिस पर लिंगू कहती है कि मैं आपके साथ चाय पीने के लिए आई हूँ। और फिर अगले सीन में हम उन दोनों को टी रूम में देखते हैं जहां पर लिंगू नियान को कहती है कि क्या आप चाय पियेंगे? जिस पर नियान कहता है कि मुझे प्यास नहीं है। तो फिर लिंगू कहती है कि आप कुछ खाएंगे? जिस पर नियान कहता है कि नहीं, मुझे भूख भी नहीं है। और फिर लिंगू कहता है कि आपको प्यास भी नहीं है, भूख भी नहीं है, तो फिर भी मेरे साथ चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। जिस पर नियान कहता है कि मैंने तुम्हें भाभी बोला है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो फिर लिंगू कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि पास्ट में मैंने जो आपके साथ किया है आप मुझे माफ कर देंगे और आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो फिर नियान कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। जिस पर लिंगू कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम जिससे प्यार करते हो उसकी शक्ल मुझसे मिलती है। और तभी वो उसके करीब आने लग जाती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ नियान, मैं तो शुरू से ही तुम्हें लाइक करती थी और पसंद करती थी। और वो उसे कहती है कि तुम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करो, बल्कि मेरे साथ ही रहो और मेरे साथ नाइट टाइम स्पेंड करो। तो फिर नियान भी उसको पकड़ लेता है और कहता है कि देखो देखो, मेरे दिल की धड़कन कितनी ज्यादा तेज हो रही है, तुम भी इसको सुनो और इसको महसूस करने की कोशिश करो।
और वो उसे कहता है कि तुम भी मेरे करीब आओ, गले लगाओ मुझे, मैं भी तुम्हारी दिल की धड़कन को महसूस करना चाहता हूँ, और जोर से गले लगाओ। और फिर वो लिंगो को कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से किस करो। जिस पर लिंगो उसको किस करने लगती है तो वो उसके सामने फिश को ले आता है, जिससे वो डर जाती है और दूर जाकर गिरती है। और नियान हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारी चालाकी का नहीं पता लगेगा। तुझे लगा 2 गोलियां मारकर तू मुझे खत्म कर देगा। मैं राजू हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लिंगू को वोजंग सोसाइटी के बाहर देखते हैं, जहाँ पर जंगल लिंगू को कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना कि नियान से दूर रहो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम नियान से दूर ना रही तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर लिंगू कहती है कि मेरी लिटिल सिस्टर तो गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर यंगर कहते हैं कि लिंगू तुम ये मत सोचो कि तुम जो कारनामा कर रही हो वो सबसे छुपा रहेगा, अगर किसी को भी पता लग गया इस कारनामे के बारे में तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। और फिर हम रात के सीन में एक गाड़ी को देखते हैं जिसके सारे टायरों को पंचर कर दिया जाता है, और फिर हमें पता लगता है कि उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि लिंगू ही होती है जिसे ट्रैप किया गया होता है। तो फिर मिस लिंगू कहती हैं ये तो नाइफ एक्स गैंग वाले हैं। तो तभी वहां पर गंजा भी बैठा होता है और वो कहता है कि मिस लिंगू डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तो बस आपको यहाँ पर खाने पर इनवाइट किया है। तो फिर मिस लिंगू कहती है कि ऐसे खाने पर कौन इनवाइट करता है, अब तुम कौन सी चाल यूज कर मुझे मारना चाहते हो। तो फिर गंजा कहता है कि मिस लिंगू इस दफा हम आपको मारना बिल्कुल भी नहीं चाहते, इस दफा तो मैं आपको बचाना चाहता हूँ, और मुझे पता लगा है कि आपने छोटी मानसा को किडनैप करके वुयुन हाल में रखा हुआ है, तो अगर इस बात का किसी को भी पता लग गया तो फिर आपको पता है कि क्या होगा। तो फिर लिंगू कहते हैं कि अच्छा बताओ क्या चाहते हो तुम, जिस पर गंजा कहता है कि मैं तो बस आपसे एक छोटी सी डील करना चाहता हूँ, अगर आपका वुयुन हाल इस कॉन्टेस्ट में जीत गया और इस कॉन्टिनेंट का न्यू होंगमैन बन गया तो फिर आपको अपने बिजनेस को हमारे साथ शेयर करना होगा और 50-50% करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मैं अपने मुंह को ज्यादा देर तक बंद नहीं रख सकता और मैं होंगमैन को बता दूंगा कि उनकी छोटी बेटी को आपने किडनैप किया है, तो फिर वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे वुयुन हाल को भी इस कॉन्टिनेंट से खत्म कर देंगे, फिर का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। तो फिर लिंगू मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ 50% शेयर करूंगी, और फिर वो उसे एक लड़की की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि मैं इस लड़की को बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ, अब आपको पता हो आपको इस लड़की के साथ क्या करना है। तो फिर गंजा लिंगजोंग को कहता है कि इस लड़की को उठाकर मेरे पास ले आओ। तो फिर लिंगजोंग जब उस लड़की की पिक्चर को देखता है तो वो कहता है ये तो वही लड़की है। सो गाइज आज का हमारा जी एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और हमारा 20 के सब्सक्राइबर का एम है और मुझे उम्मीद है कि आप आज रात उसको भी कंप्लीट करवा देंगे। ओके थैंक यू, बाय बाय, टाटा टाटा एंड टूरूरू एंड फिर टूरूरू ते बाय बाय। Vi en la mirada, quédate cerca de mí.